हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही विटामिन B12 के बॉडी में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। साथ ही जानेंगे कि अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो आप इसे किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। इन सभी को हम जानेंगे डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट रोल्स और इसकी कमी से क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। विटामिन B12 हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका बहुत ज़्यादा मेजर वर्क होता है। वो होता है पहला काम हमारी RBCs के फॉर्मेशन के लिए। ये हमारी लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं जो कि खून बनाने का काम करती हैं, उनको मैच्योर करने का काम करता है। यानी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में ये हेल्पफुल होता है। जब हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं सही तरीके से बनती हैं तो उनके अंदर एक हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है। ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है कि हमारे शरीर में हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, बॉडी के सभी ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम एनर्जेटिक फील करते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में सही सप्लाई होती है तो हमारी सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है, साथ ही हमें एनर्जेटिक फील होता है और साथ ही हम अपना जो भी वर्क होता है कॉग्निटिव फंक्शन वो प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। इवन खून की कमी अगर नहीं होती है यानी प्रॉपर ब्लड का लेवल रहता है तो हम थका हुआ या कमज़ोर भी महसूस नहीं करते हैं। तो ये इसके फंक्शन होते हैं विटामिन B12 के RBC के फॉर्मेशन में। ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा दोस्तों इसका लक्षण होता है कि ये हमारी जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम होता है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसमें सारी नसें जो हमारी बॉडी को सप्लाई होती हैं, चाहे वो नसें हमारे हाथों की उंगलियों को सप्लाई होती हैं। तंत्रिका तंत्र जैसा कि हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी में से जो नसें होती हैं वो निकल कर कुछ हमारे पेट को जाती हैं, कुछ हमारे पैरों को जाती हैं, कुछ हमारे हाथों को सप्लाई होती हैं। तो जो पेरिफेरल जो नर्व होती हैं उनके सराउंडिंग में, नसों के सराउंडिंग में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। शीथ यानी एक कवरिंग का फॉर्मेशन करता है ये विटामिन B12, जो कि इसका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। अब अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो हमें पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ के कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। सबसे पहले RBC का फॉर्मेशन करना और दूसरा रोल होता है जो तंत्रिका तंत्र है उसके सराउंडिंग में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना। ये इसके मेजर दो फंक्शन होते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इनसे जुड़े कुछ लक्षणों के बारे में। सबसे पहला तो अगर ये RBC का फॉर्मेशन सही से नहीं कर पाएगा तो शरीर में खून की कमी हो सकती है। ये इसका लक्षण है पहला। दूसरा लक्षण होता है आपको बहुत ज़्यादा थका हुआ और बहुत ज़्यादा फटीग आप महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो आपको एनर्जेटिक फील नहीं लगेगा और आप थकान महसूस करेंगे। तीसरा इसका लक्षण है कि आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो इम्पेयर्ड होने लगेगा, सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर होने लगेगी और साथ ही आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रॉपर से नहीं है हो पाएगा ना, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आपको होने लगेंगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब ब्रेन को भी सही तरीके से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की होती है वो नहीं प्रॉपर से सप्लाई हो पाएगी उसके कारण। तो जब ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो आपका कॉग्निटिव फंक्शन या मेंटल फंक्शन है वो इम्पेयर्ड होने लगेगा। और साथ ही जब ब्रेन को सही से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तो आपकी बॉडी जो है वो इम्बैलेंस होने लगेगी, यानी आपको चक्कर जैसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि आप गिर जाएंगे। यानी बॉडी में इम्बैलेंस होना भी एक इसका लक्षण हो सकता है। अब बात करेंगे इसके न्यूरोपैथीज वाले लक्षणों के बारे में। तो जब आपकी जो नर्व शीथ है वो प्रॉपर से फंक्शनिंग में नहीं रहेगी इसकी कमी से, तो आपको अपने हाथों पैरों में, यानी जो हाथ पैर के जो सोल होते हैं या तलवे होते हैं, उनमें पहले तो जलन महसूस हो सकती है, यानी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज के लक्षण आ सकते हैं, या फिर आपको सुई चुभने जैसा या चींटी रेंगने जैसा लक्षण महसूस हो सकता है, या पिन चुभाने जैसा लक्षण महसूस हो सकता है। तो ये सभी इसके लक्षण होते हैं। जब आपको ये सभी लक्षण मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होने लगी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है अगर आप इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं
या आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी पॉजिटिव जो फैक्टर्स होते हैं, तो इसके लक्षण समझ में नहीं आते। लेकिन जब इसकी एडवांस स्टेज होती है तो आपको ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके कारणों के बारे में। इसके जो कुछ पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसके कारण है, उसके पीछे कारण हो सकता है कि आप डायबिटिक अगर नहीं हैं तो आपको अपना विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्ट कराना चाहिए। और आपको फैमिली हिस्ट्री में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। या आप प्रॉपर से डाइट नहीं लेते हैं, यानी आपको जो प्रॉपर एक न्यूट्रिशन होना चाहिए डाइट में, वो अगर आप फॉलो नहीं करते तो इसके कारण भी ये सभी लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इसके जो सोर्स होते हैं उनके बारे में कि क्या क्या आप इसके लिए अपनी डाइट में इंक्लूड करके इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपको जो अंकुरित दालें होती हैं या अंकुरित अनाज होता है, जो होल ग्रेन्स होता है, उसको अंकुरित करके खाना चाहिए। इसके लिए आप जो है मूंग दाल को भिगा के खा सकते हैं, गेहूँ को भी आप भिगा के खा सकते हैं, साथ ही आप दूसरे जो चने वगैरह भिगा के खा सकते हैं। तो स्प्राउटेड जो थिंग्स होती हैं वो इसकी कमी को पूरा करती हैं। और छिलके वाली जो दालें होती हैं, जैसे मूंग दाल है, तुअर दाल है, या फिर आपकी जो उड़द दाल है जिसमें छिलके होते हैं, वो दालों का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इवन सब्जियों में भी आप छिलके वाली कुछ सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों केले में भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। भीगी हुई जो बादाम है वो बहुत अच्छा विटामिन B12 प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दूध है, दही है, आपका छाछ है, मक्खन है, पनीर है, ये सभी, या टोफू है, ये सभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी विटामिन B12 को जो है वो अच्छी तरीके से पूरा करने में हेल्पफुल होते हैं। कर्ड बहुत अच्छा सोर्स होता है। कर्ड यानी दही का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गट हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, साथ ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करने में हेल्पफुल होते हैं। और ये बहुत अच्छे प्रीबायोटिक्स भी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत सारे जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जिसमें आप पालक भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इनका आप जितना ज़्यादा हो सके इस्तेमाल करें। छिलके वाले जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको आप ज़्यादा लें। संतरे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन C से रिच जो होते हैं फ्रूट्स, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी जो होते हैं इसके वेजिटेरियन सोर्स होते हैं, जिनको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, तो आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।